चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? तो आज आप सबको पता है अब आई फ्लू चालू है, तो इसलिए चश्मे का इंतज़ाम किया गया है, वरना आप बोलेंगे आज ये सर बहुत स्टाइल मार रहे हैं, क्या बात है। तो ये आप लोग भी इससे दो चार हैं, दो चार मतलब दो और चार नहीं, मतलब इससे आप गुजर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम आज देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ये नंबर क्या होता है जरा ध्यान से देखिए सब लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, एक्चुअली ये बहुत छोटा सा पॉइंट दिया आपके पीरियोडिक टेबल में, ये रेडॉक्स में डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन यहां पर अपने को उसको थोड़ा सा बेसिक सीखना जरूरी है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के बनते हैं और ये अपने को हेल्प करेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे प्लेस पे, बहुत सारे चैप्टर्स में, एज वेल एज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारी रिएक्शंस को समझने के लिए। ओके, इधर डोंट टॉक, इधर फुल कंसंट्रेशन। ओके, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले मैं बता दूं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इट इज एन ओवरऑल चार्ज, इट इज एन ओवरऑल चार्ज on an atom in a compound या in a molecule। किसी कंपाउंड में एक एटम के ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर देखो, अब यहां पर जो है कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखना है, जैसे वैलेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है आपको सबसे पहले? इससे आप फटाफट किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी आपको याद रखना है, ली बे बक नो फने। ओके, ली बे बक नो फने। तो वैलेंसी आपने याद किए थे 1 2 3 4 3 2 1 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं उसके पास, लेकिन वैलेंसी कितनी थी? 3। कल ही हुआ ना, ये भूल गए आप लोग? हाँ, अरे कल तो गया हूं, उसके कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं। अरे समझा क्या आपको? और आप उसको भूल गए। अगर वो आज होता तो उसको कितना बुरा लगता। अरे इधर देखो सब लोग, फुल कंसंट्रेशन। तो 1 2 3 4 3 2 1 0, ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। इतने बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये तो आप बचपन से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी जो है यहां से यहां तक बहुत अच्छी होती है। ये मॉडरेट होते हैं और ये लेने के मूड में होते हैं, मतलब समझा आपको गेन एबिलिटी, समझा आपको, ठीक है। गेनिंग एबिलिटी उनकी ज्यादा होती है। वो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप पहचान सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पता है। इसको थोड़ा पॉज करो। तो ये वैलेंसी सबको पता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी याद रखो, ठीक है। नामगल सी फसल और चलो देखते हैं अब, याद है वैलेंसी 1 2 3 4 3, 5 2, 4, 6 1, 3, 5, 7 0। याद रखेंगे अब आप? अब इसके बाद नीचे वाले सारे ऐसे करेंगे, ब्रोमो आइडो, तो सल्फर के नीचे भी ओए स्टाइल से तेल पॉलिश, याद है क्या आपको? नहीं पसंद ऐसा सब भाई, इधर से केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, याद है ना आपको? इनके वैलेंसीज याद रखने का, इनके वैलेंसीज याद रखने का, ठीक है। ओके, तो जनरली एस ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब उनका हमेशा, या यूजुअल, जरूरी नहीं है, यूजुअली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनका स्टेट क्या बनता है? प्लस। क्या बनता है? और जो लेने वाले उनका माइनस। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिख देता हूँ। अपने पास दूसरा कलर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, चलो हम वैसे ही करते हैं, मैं राउंड में लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 1, 1.5,
2, 2.5, 3, 3.5, 4, 0, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 3.10। फिर ब्रोमो आइडो तो पता है आपको, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कुछ बेसिक चीजें पहले मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है OS, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में 1.2, 1.3, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो, आपको याद रखना है हाइड्रोजन यूजुअली विल शो पॉजिटिव स्टेट। यूजुअली हाइड्रोजन क्या बताएगा? और एक्सेप्शनली वो जीरो भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, डोंट राइट, पहले देखो इधर ध्यान से सब लोग, डोंट राइट, सी हियर, डोंट राइट, बिकॉज राइट साइड इज रॉन्ग साइड एंड लेफ्ट साइड इज राइट साइड, सो डोंट राइट, समझा? अरे भाई, इंडियन रोड्स पे लेफ्ट साइड इज रॉन्ग साइड एंड राइट साइड इज रॉन्ग साइड, लेफ्ट साइड इज राइट साइड और राइट साइड इज, सो डोंट राइट। इधर देखो सब लोग जरा ध्यान से, थोड़ा ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देने का बस। सी, अगर हाइड्रोजन Cl के साथ बॉन्डिंग करता है, किसके साथ? Cl का नेगेटिविटी 3.1, हाइड्रोजन 2.1, तो ये जो बॉन्ड बना है इधर, ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, लेकिन नेगेटिविटी किसका ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, इसलिए क्लोरीन बनेगा। उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट किया है, तो इसका स्टेट बनेगा -1। क्या बनेगा? और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो वो क्या बनेगा? +1, इसलिए यहां हाइड्रोजन का स्टेट क्या है? +1। गेटिंग? डोंट राइट, इधर देखो, अब इधर देखो, जीरो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड 2.1, 2.1, दोनों का नेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? कहीं भी नहीं, ये जीरो, ये भी जीरो, समझा? सेम एटम के बीच में बॉन्डिंग रहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। -1, अगर हाइड्रोजन को उससे लेस वाले से हम जोड़ देते हैं, लिथियम हाइड्राइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, लिथियम का 1, अब ज्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? तो अब हाइड्रोजन बनेगा -1 और ये क्या बनेगा? +1, समझा? देखो, हाइड्रोजन +1 भी है, जीरो भी है, -1 भी है, डिपेंड करेगा वो किसके साथ कनेक्ट है, लेकिन यूजुअली क्या होता है? +1, यूजुअली क्या होता है? दूसरा आप याद रखो, ये फर्स्ट ग्रुप वाले यूजुअली, क्या बोल रहे हैं हम? यूजुअली फर्स्ट ग्रुप वाले लीना की रब से फरियाद, ये +1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूजुअली सेकंड ग्रुप वाले बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये +2 बनाते हैं, ठीक है? ये +2 बनाते हैं ये वाले, आपको याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप +1, सेकंड ग्रुप +2, मतलब थर्ड वाले क्या बनाएंगे? +3। यूजुअल कार्बन यूजुअली +4, तो मैं यहां लिख दूं +1, ये यूजुअली, यहां +2 यूजुअली, +3 यूजुअली, और ये +4 यूजुअली। इसमें +2 वाले भी होते हैं कभी कभार, वो बाद में देखेंगे हम। नाइट्रोजन यूजुअली -3, यूजुअली, ऑक्सीजन -2, और ये फ्लोरीन हमेशा -1 रहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देगा, प्लस नहीं बनने वाला कभी,
फ्लोरीन डॉन है, डॉन। फ्लोरीन कौन है? उससे इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं छीन सकता। अरे समझा क्या? तो वो हमेशा -1 रहेगा, याद रखने का। ठीक है, अब इधर देखो, जो हो गया उसे भूल जाओ। जिंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। हर दुख के बाद सुख, और धूप के बाद छांव, और उतार के बाद चढ़ाव, और चढ़ाव के बाद मकसूद कॉलोनी में ब्राइट। ठीक है, इधर देखो सब लोग। हाँ, सब लोग जरा ध्यान से देखो, थोड़ा कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन एक स्पेशल एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ऑक्सीजन को जरा ध्यान से देखो आप। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2 भी होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है। लेकिन जनरली जो एग्जांपल मिलते हैं वो लिख रहा हूं मैं सामने, जरा ध्यान से देखो, इधर इधर। हाँ, ऑक्सीजन -2 कहां पर होता है? आपने वाटर तो देखा है, वाटर में ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5, 2.1, 2.1। इधर से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अरे बोलो ना, इधर से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कितने खींच लिया? तो -2 हो गया। और हाइड्रोजन +1 +1, तो +1 +1 +2 और -2, बैलेंस। अरे बैलेंस हुआ क्या? अब ये -1 वाला देखो, पर ऑक्साइड। कौन है ये? इसका नाम पर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। आपको पता है ना, ये एंटीसेप्टिक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लगाते हैं जख्म पे, हाँ, एंटीसेप्टिक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को देखो आप, +1 होता है हाइड्रोजन यूजुअली, +1 होता है हाइड्रोजन यूजुअली। ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन क्या एक खींचेगा कि दो खींचेगा? तोबा तोबा, एक ही ना। इसका निगेटिविटी 3.5 है, तो इससे खींच लेगा हाइड्रोजन से, लेकिन अपने ही साथी ऑक्सीजन से ले सकता क्या वो? सेम निगेटिविटी है ना, तो सिर्फ इधर से लेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया? -1, समझा? अरे भाई, इधर हाइड्रोजन से ले लिया, बेचारा कमजोर है ना हाइड्रोजन, उससे छीन लिया, लेकिन इसके बराबरी वाला है ना ऑक्सीजन बाजू, उससे ले सकता क्या? सिर्फ एक लिया, मतलब -1। इधर वाला भी सेम वैसे ही करेगा, -1। देख लो आप, 2 -1, 2 +1, बैलेंस। तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 होता है, ठीक है, और वाटर में -2। उसका स्टेट है, हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे ना, ओवरऑल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम के ऊपर चार्ज कितना आता है, वही पढ़ रहे ना हम, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन, और जो नंबर आता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। समझा? चलो, ओए इधर देखो, हाँ सब लोग, +2 वाला, अब कोई उससे ज्यादा निगेटिविटी वाला आया तो ही प्लस बनेगा ना। कौन है ऑक्सीजन से बड़ा? फ्लोरीन। कौन है ये? FOF, फ्लोरीन 4, ये 3.5। अब निगेटिविटी किसकी ज्यादा है? अब फ्लोरीन खींचेगा ना, मतलब ऑक्सीजन दे रहा है, तो फ्लोरीन -1, फ्लोरीन -1, -1 -1 -2, प्लस कहां से? -1 -1 -2, इसलिए ऑक्सीजन क्या बन गया? +2, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो देने वाला प्लस, लेने वाला। समझा? हाँ, ये बेसिक समझ में आया आपको। ऑक्सीजन 0 भी होता है, 0 जब वो आपस में बॉन्ड बनाएगा, O2, पता है आपको? O2 में क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड O, सेम निगेटिविटी, तो कितना आएगा आंसर? 0। समझा? अब चलो देखते हैं आपको रियल में समझा क्या। सब लोग रेडी है? ओके, चलो। LiCl, Cl का स्टेट बोलो और लिथियम का स्टेट बोलो। तो इधर देखो ना, ऊपर यहाँ पर, हाँ, Cl क्या रहेगा? -1, लिथियम +1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cl ले रहा है, क्योंकि इसकी निगेटिविटी कम है ना, तो ये दे देगा, और Cl ले लेगा -1, और एक ही दे रहा है इसलिए 1। BeCl2, एक Cl पर एक माइनस, तो 2 Cl का कितना होगा?
-2, तो उसको बैलेंस करने के लिए बेरिलियम को क्या बनना पड़ेगा? +2। समझा? क्योंकि अपने को पता चल गया ना, ये -1 रहते हैं वाले हैलोजन फैमिली, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। गेटिंग? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। BF3, BF3, बी का स्टेट बोलो मेरे को, बी का स्टेट प्लस, हाँ क्योंकि F पर क्या रहता? माइनस, तो ये -1 × 3 कितना हो जाएगा? -3। -3 को बैलेंस करने के लिए +3। समझा? अब समझ में आ रहा है आपको? जरा ध्यान से देखो, वो छोड़ दो, आप इधर देखो, फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, SiCl बोरॉन लीबे बकनो फने, लीबे कार्बन CCl4, कार्बन का स्टेट बोलो। -Cl पे क्या आएगा? -1 × 4 -4, तो बैलेंस करने के लिए कार्बन +4। समझा? ठीक है, ओके। अब थोड़ा और ध्यान से, लीबे बकनो, अब नाइट्रोजन आ गया, NCl3, नाइट्रोजन पे क्या चढ़ जाएगा बोलो? हाँ, क्योंकि Cl क्या है? माइनस, × 3 -3, बैलेंस करने के लिए +3। चलो अब और आगे बढ़ते, जरा ध्यान से। अब कौन आ रहा है? बकनो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है ना? OCl2, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन अपन सिर्फ अभी एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए ले रहे। OCl2, अब ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा बोलो? यस, बोलो जरा ध्यान से। अब Cl माइनस नहीं है, प्लस है, क्योंकि ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए Cl क्या है? +1 × 2 कितना बन गया? +2, बैलेंस करने के लिए -2, तो ऑक्सीजन -2 है। समझा? अब जरा ध्यान से देखो, अब कौन आ गया? Cl2, क्या चार्ज है बोलो? 0। Cl 0, नियॉन तो 0 रहता है ना, उसको छोड़ दो। अब मैं जो है आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड बताने वाला हूं। जिसने इसको पहचान लिया उसको सारा ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया। नाइट्रोजन मैंने कहा कौन सा स्टेट देता है? -3, जनरली -3 या +3 देता है, -3 या +3। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक्सेप्शनली बहुत सारे स्टेट देता है। नाइट्रोजन ओनली विथ ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन का जिगरी है ऑक्सीजन। समझा क्या? बाकी किससे नहीं जमती उसकी, ऑक्सीजन कुछ भी बोला तो चलता उसको। अरे समझा क्या? तो आपने एक्सेप्शनली याद रखना है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे वैलेंसीज बनाता है, बहुत सारे स्टेट बनाता है। जरा ध्यान से देखो, एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, एक्सेप्शन से पूरे ये। यूजुअली ऑक्सीजन क्या बनता है? -2 यूजुअली रहता है, तो नाइट्रोजन क्या बनेगा? तो यहां का नाइट्रोजन पे स्टेट क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना है? अब देखते हैं आपका दिमाग, चलो। N2O, चलिए नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है अब? आराम से, ऑक्सीजन कितना रहता है? -2, तो नाइट्रोजन को कितना मिलना चाहिए? +2। लेकिन बैलेंस हो गया, -2 +2, लेकिन नाइट्रोजन 2 है ना, तो एक के हिस्से में कितना आएगा? +1। एक के हिस्से में क्या आएगा? +1। तो यहां नाइट्रोजन +2 था, लेकिन यहां पर कितना है? +1। समझा ये पॉइंट? अब थोड़ा और ध्यान से देखो, NO2, अब नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है बोलो? कितना? 1। तोबा तोबा, 1 मिनट, कौन बोल रहा है आंसर? हाँ, +2 रॉन्ग, +1 रॉन्ग, -2 रॉन्ग, +3 रॉन्ग। अरे कुछ भी नहीं बोलना, सोचना उसको। +4 राइट है। अरे भाई ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, लेकिन कितने ऑक्सीजन है?
तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मतलब टोटल ऑक्सीजन पे -4 है, एक ऑक्सीजन पे -2, तो दो ऑक्सीजन पे -4, तो उसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को क्या बनना पड़ेगा, +4, समझा। एक ऑक्सीजन पे -2, तो दो ऑक्सीजन पर -4, उसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन पे चाहिए +4, तभी तो न्यूट्रल बनेगा ना टोटल। ठीक है, अब देखो और एक एग्जांपल नाइट्रोजन का, N2O4। चलो एक नाइट्रोजन पे बताओ, एक नाइट्रोजन पे क्या आएगा, आराम से रिलैक्स सोचो, एक नाइट्रोजन पे +2, एक +2 बोल रहा है, दूसरा +4 और तीसरा, चलो देखते हैं। ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन का -8, -8 को बैलेंस करने के लिए +8, लेकिन +8 दो नाइट्रोजन के हिस्से में है, तो एक नाइट्रोजन के हिस्से में कितना आएगा, +4, समझा। +8 टोटल आया नाइट्रोजन का, लेकिन एक नाइट्रोजन को उसका हाफ मिलना पड़ेगा ना, यानी +4। चलो अब देखते हैं N2O3। अब नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है बोलो, +3, ऑक्सीजन पे -2 × 3 -6, बैलेंस करने के लिए +6, एक नाइट्रोजन को मिलेगा +3, समझा। N2O5 लिया तो N2O5 +5 ना, N2O5, N2O5, ऑक्सीजन -2, कितने ऑक्सीजन है, 5, तो कितना बनेगा, -10 को बैलेंस करने के लिए +10, लेकिन एक के हिस्से में कितना आएगा, +5, समझा। इतना समझो तो बेस क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको लग रहा है ना कितना सिंपल है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब लोग तैयार हो जाइए, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हाँ, मैं सोचता हूं खुदा क्यों मुझ पर इतना मेहरबान है, मैं सोचता हूं खुदा क्यों मुझ पर इतना मेहरबान है, शायद आने वाला कोई बड़ा इम्तिहान है। तो सब लोग तैयार हैं, लेकिन बड़ा इम्तिहान आया तो डरना नहीं, क्योंकि इम्तिहान लेता है अल्लाह ताला तो मदद भी करता है, बराबर है ना, अगर उस पर भरोसा रहा तो। जरा एक एग्जाम्पल ध्यान से देखो, दूसरा एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने का है, ठीक है। KMnO4 KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट नाम है इसका। इसको तो आप बचपन से जानते होंगे। पोटेशियम परमैंगनेट ब्राउन कलर, डार्क वॉयलेट कलर का लिक्विड होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट नाम है इसका। ये Mn है, मैग्नीज, ये ऑक्सीजन है। अब हमारे लिए नोन कौन है जिसको हम इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट पहचान सकते हैं, पोटेशियम और ऑक्सीजन। Mn तो नया है। मोहतरमा इधर देखो, हाँ जरा ध्यान से। यूजुअली ऑक्सीजन कितना होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, कितना हो गया, -8। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, और फर्स्ट ग्रुप बोले तो क्या होते हैं, +1। चलो दे दो इसको +1। अगर ये +1 है और ये माइनस है, तो -8 और +1 कितना होता है, -8 +1 -7। -7 को न्यूट्रलाइज करना है, बैलेंस करना है, तो Mn को कितना बनाना पड़ेगा, +7। तो Mn का मिल गया +7। अब देख लो, -8 और ये +8 बैलेंस, समझा गया। मतलब दो का नोन रहा तो तीसरे का निकाल सकते ना। अब देखते हैं, चलिए दूसरा एग्जांपल आप लोग सॉल्व करते हैं क्या नहीं करते हैं। K2Cr2O7, इसमें Cr का पहचानिए स्टेट कितना है, क्रोमियम का, इसका नाम क्रोमियम है। आराम से रिलैक्स, थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं +12 13
12, एक 12 आंसर, एक 13 आंसर। एक मिनट, अरे एक बार बोल दिए तो रुक जाना, +12 बोल दिए तो ऐसा क्वैक 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 क्वैक, डक नहीं बनने का। हाँ चलो, एक +12 आया, एक +13 आया, और कोई नया आंसर है? नया है? हाँ +6 कौन बोला? आपने। और कौन बोला +6? हाँ आप बोले, 2 लोग बोले। चलो जरा ध्यान से देखो इधर, ऑक्सीजन कितना होता है? -2 इंटू 7, -14 हो गया। एक के पर एक प्लस आता है, अभी देखा? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है ना, फर्स्ट ग्रुप पे क्या आता? +1, तो 2 के पर कितना आएगा? +2, +2 और -14, +2 -14, 2 मिनट सर को रुका बोलना, ठीक है जाओ। हाँ -14 +2 कितना हो गया? -12, तो बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? +12, लेकिन +12 2 क्रोमियम के लिए है, तो एक क्रोमियम को कितना मिलेगा? +6 मिलेगा, क्योंकि 2 क्रोमियम को +12 मिल रहा है ना, तो एक क्रोमियम को कितना मिलेगा? +6। इसको पॉज करो। चलो चलो देखो देखो इधर, सब लोग इधर देखो, MnO2, MnO2, Mn है कोई अपने पास? नहीं है ना? हाँ ठीक है, मैं तो बार बार पलटेंगे, Mn नाम आएगा। हाँ MnO2, Mn का बोलो यहाँ पर कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? यस वेरी गुड, 2 ऑक्सीजन है तो -2 इंटू 2 -4, तो इसको बैलेंस करने के लिए +4। यहां तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आता कभी कभार आयंस आए तो क्या होगा? प्लस आयंस माइनस आयन वाले कोई मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब आयन आ गए, कैसे? अरे इधर देखो ना, इतना हैंडसम आदमी इधर तुमको दिख रहा नहीं। हाँ चलो इधर देखो सब लोग, इधर इधर, कहीं से जलने की बुआ रही। अरे इधर देखो, इधर सब लोग देख रहे हैं? हाँ चलो थोड़ा सा कंसंट्रेशन। NH4 प्लस अमोनियम आयन, कौन है ये? अमोनियम आयन। अपने को नाइट्रोजन का पहचानना है, तो यूजुअली हाइड्रोजन क्या होता है? +1। यूजुअली हाइड्रोजन क्या होता है? +1 इंटू 4, +4 दिख रहा है उसमें? +4 दिख रहा है? ओके +4, तो नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? -4। यहां तक जब आ जाएंगे आप, -4 तक आंसर आ गया, फिर उसके बाद देखना आपने कि पूरे आयन के ऊपर चार्ज कितना है ओवरऑल, प्लस, अरे टू का दिख रहा? अरे ये कितना ही है? +1 है ना, एक प्लस बोले तो +1, तो इसको फिर सॉल्व करना, -4 + 1 -3, तो इसका रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट -3, सॉरी। और एक दो एग्जांपल, अभी जरा ध्यान से सब लोग, AlCl4 और इस पर है माइनस, ओवरऑल माइनस चार्ज। हाँ Cl यूजुअली क्या होता है? -1, कितने हैं? कितना हो जाएगा? -4, -4 को बैलेंस करने के लिए Al +4, लेकिन ऊपर चार्ज क्या है? +4 -1, -3 कौन हो? अरे +4 -1 +3, ये कौन नमूना था? -3, अरे समझा क्या? और Al +3 होता अपने को पता है, अरे बराबर है कि नहीं है? तो आयन का भी निकाल सकते हैं आप, किसी पे 2 माइनस आए तो उसको सॉल्व करना, 2 प्लस आए तो भी लास्ट में सॉल्व करना, समझा? जम जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसको फोटो ले लो और स्टॉप कर दो।